धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जारी है। पवित्र ब्रह्म सरोवर तट अलग अलग राज्यों की सांस्कृतिक और कलाकृतियों की झलक देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग गीता महोत्सव को देखने पहुंच रहे हैं। महोत्सव में आए लोगों की सेवा के लिए स्वयंसेवी संगठन भी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जारी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में अनेक राज्यों की सांस्कृतिक झलक देखने को मिल रही है। हरियाणा के साथ साथ दूसरे राज्यों से भारी संख्या में लोग महोत्सव देखने पहुंच रहे हैं। लोग अलग अलग राज्यों के पवेलियन को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही महोत्सव में लगाई गई चीजों का लुत्फ भी उठा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव वास्तव में ये गौरव का विषय है। और जब अब यहाँ पर आए हैं, कुछ समय से पूरे ब्रह्म सरोवर का भ्रमण किया है, तो यहाँ पर अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर एक प्रकार से उसकी जानकारी मिली है और अपने यहाँ का हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा का कल्चर, उसकी पूरी जानकारी। और यहाँ जैसे ब्रह्म सरोवर पर जो गीता के श्लोक लिखे हुए हैं वो भी बड़े एक प्रेरणादायी है और वर्तमान समय को अपने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ जोड़ते हुए एक वास्तव में किस प्रकार से हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, तो उसकी भी काफ़ी सारी जानकारियाँ इस गीता जयंती महोत्सव के माध्यम से मिलती है। और बड़ा गर्व होता है जब अपनी संस्कृति, अपनी विरासत इस प्रकार से फलित होते हुए दिखाई देती है, तो आज उसके हम भागी बने हैं, तो ये अपने आप में एक गौरव का पल है। यहाँ अपनी संस्कृति को कायम रखते हुए उन्होंने बहुत अच्छे स्टॉल्स लगाए हुए और बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट है। बीजेपी का ये इसके पीछे का जो विज़न था वो बहुत अच्छा था शुरू करने का। आज मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे हरियाणा के एक सिटी में इस तरीके का जो पूरा माहौल बना हुआ है घूमने का, बच्चों के लिए स्टॉल्स है, बड़ों के लिए अच्छे डिफरेंट स्टेट्स के जो स्टॉल्स लगे हैं उसका बहुत आनंद उठा रहे हैं। थैंक यू सो मच। इंडिया से जो कलाकार आ रहे हैं, आए हुए हैं अपनी कला को दिखाने के लिए, बड़ा अच्छा लगा ये देखकर कि उड़ीसा से, पंजाब से, अलग अलग राज्यों के कलाकार अपनी कला को यहाँ दिखाने के लिए आए। यहाँ हम जहाँ खड़े हैं हरियाणा कल्चर को शो किया गया है। अच्छा लगा अपने कल्चर को, जो चीज़ें हम भूल चुके हैं उन चीज़ों को हमने देखा। प्रदेश सरकार के द्वारा जो इसको आगे बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं वो बहुत सराहनीय हैं और हम चाहेंगे आगे और ज़्यादा लोग यहाँ आएँ। तो प्रदेश सरकार ने ऑर्गेनाइज किया है और इसे हर वर्ष बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है और सरकार ने इतने अच्छे प्रबंध किए हैं कि किसी प्रकार की किसी भी जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और उनकी देखरेख के लिए प्रशासन का और व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से की हुई है। पेश की है जैसे हमारी पुरानी संस्कृति, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया और हमारी जो पुरानी जो संस्कृत के बारे में प्रदर्शन किया गया है कि हमारे को इस प्रकार जो हमारा जो पुराना जीवन था वो इस प्रकार व्यतीत हुआ और आगे जो प्रदर्शनी हमें देखने को मिली, बहुत ही अच्छी संस्कृति का उन्होंने उल्लेख किया हुआ है। साल होता है, बहुत अच्छा होता है ये। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत अच्छे होते हैं। अब की बार तो मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर और दूर दूर से लोग आए हुए हैं। वैसे हम तो ज़्यादा दूर से नहीं आए, मैं करनाल से आया हूँ और ये उत्तर प्रदेश एक गांव है बागपत जिले में, ढिकोली, वहाँ से आए हुए हैं। और ये लोग दिल्ली से जो रथ है जो, और ये द्रौपदी कूप भी बहुत अच्छा है और ये फ्लैग तो रियल में बहुत यूनिक है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हर साल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है, बहुत अच्छी की शुरुआत है सर, पहले से होती आई है, होना चाहिए। लोग जुड़ते हैं, लोगों का एक दिन तो लोग आते हैं इसको देखने के लिए और अब की बार तो बाकी साल से बहुत ज़्यादा रश है। इस्पाल सिंह। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के पावन पर्व पर ब्रह्म सरोवर का तट पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेले में अलग अलग राज्यों के पवेलियन लगाए गए जो उनको एक अलग पहचान दे रहे हैं। महोत्सव में आए लोग राज्यों की परंपराओं से भी रूबरू हो रहे हैं। हरियाणा पवेलियन भी लोगों के लिए
एक आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। लोगों ने महोत्सव में किए गए इंतजामों के लिए सरकार की जमकर तारीफ की और राज्यों की प्राचीन संस्कृति को भी करीब से जान रहे हैं। हमने इधर आके बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी। हम अपने कल्चर को इधर देख रहे हैं, सारी चीज़ों को इधर देख रहे हैं और इधर हमने गीता के श्लोक वगैरह को भी देखा और हमें उधर एक्सपीरियंस हुआ अच्छा, और हमें अच्छा भी लगा कि हमें कुछ सीखने को मिला गीता के बारे में। गीता जयंती पे आके बहुत बढ़िया लगा भाई, क्योंकि यहाँ पर देखा जो हमारी संस्कृति के पुरानी रीति रिवाजें हैं वहाँ के देखी हमें तो बहुत बढ़िया लगा। और दूसरा ये भी देखो पूरे विश्व से, दूसरे देशों से भी लोग हमारी संस्कृति को जानने के लिए आए हैं और गीता के बारे में पता चला, तो कहीं न कहीं लगता है कि संस्कृति अभी तक जीवित है। धन्यवाद ही करना चाहेंगे कि हर साल जो इतने हर्ष और उल्लास से गीता जयंती मनाई जाती है तो बहुत बढ़िया लगा है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। हम काफ़ी सालों बाद यहाँ आए हैं। हम काफ़ी सालों से यहाँ पे रह रहे थे। फर्स्ट टाइम हम लोग अपनी फैमिली के साथ आए हैं। अपने कल्चर को देख के हरियाणा को स्पेशली बहुत अच्छा लग रहा है। हमें अपनी सरकार पर बहुत नाज है कि वो इतना पैसा, करोड़ों रुपए लगा के यहाँ पे पूरे देश से लोग आते हैं और वो उतना यहाँ पे खर्चा करते हैं और हम सबको अच्छा लगता है। यहाँ पे बेसिकली हमको सारे ऑल ओवर द कंट्री जितने भी सिटीज़ हैं, स्टेट्स हैं, उनके बारे में, उनके कल्चर के बारे में पता लग रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से आज युवा हमारे इस गीता जयंती के उत्सव पर इतनी भारी मात्रा में देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर आकर के देखा कि हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा की सभ्यता के बारे में एक पूरी प्रदर्शनी लगाई हुई है और देख कर के बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज गीता जयंती जैसा उत्सव इतने एक अपने आप में इतने भव्य तरीके से मन रहा है और आकर के बड़ा अच्छा लगा। गीता महोत्सव में अलग अलग राज्यों के व्यंजनों के साथ साथ लोग एक अनूठी संस्कृति का भी लुत्फ उठा रहे हैं। लोग अलग अलग व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं, तो वहीं राजस्थान की पगड़ी पहनकर फोटो खिंचवा रहे हैं। महोत्सव में कई लोग जलेबी का स्वाद ले रहे हैं तो कई मिठाइयों का। महोत्सव में राज्यों की सांस्कृतिक धरोहर की एक विशेष झलक देखने को मिल रही है। गीता जयंती महोत्सव पिछले कुछ सालों के अंदर अपनी भव्यता को प्राप्त हो रहा है और यह बड़ी खुशी की बात है कि विश्व के सभी राष्ट्रों ने गीता के महत्व को समझना शुरू किया है। बड़े से बड़े चिंतकों ने इस बात को स्वीकार किया है कि यदि किसी इंसान के जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या है तो उसका सरल से सरल समाधान यदि कोई है तो वो श्रीमद् भागवत गीता में छुपा हुआ है। यदि कोई इंसान गीता को अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है तो वह तीनों तापों में, आदि, दैहिक, भौतिक, सभी तरह के तापों से मुक्त होने की क्षमता हासिल कर लेता है। गीता के अंदर बड़े साधारण शब्दों के अंदर जीवन को जीने की कला सिखाई गई है। हरियाणा पवेलियन में तंजानिया के इन नृत्यों को देखकर पर्यटक अपने मोबाइलों में इन पलों को कैद करते नजर आए। हरियाणा पवेलियन के मंच पर विदेशी कलाकारों की प्रस्तुति का अनूठा संगम देखने को मिला। तंजानिया से आए कलाकार भी इस महोत्सव का हिस्सा बनकर गर्व महसूस कर रहे हैं। महोत्सव में आए लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए स्वयंसेवी संगठन सेवा में जुटे हैं। गीता महोत्सव में नवीन जिंदल फाउंडेशन की तरफ से भी एक विशेष स्टॉल लगाया गया है, जिसमें लोगों के लिए निःशुल्क पीने का पानी, दिव्यांगों को व्हील चेयर दी जा रही है। वहीं रक्तदान शिविर भी लगाया गया। संस्था की तरफ से 24 घंटे सेवा दी जा रही है। इस बार नवीन जिंदल फाउंडेशन ने 500 यूनिट से ज्यादा ब्लड इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है। गीता जयंती के पर्व पर जन सहयोग संस्था कुरुक्षेत्र के द्वारा हर बार
यात्रियों के लिए व्हील चेयर की सुविधा, पेशेंट बेड की सुविधा और ब्लड डोनेशन कैंप्स आयोजित किए जाते हैं। पिछले वर्ष हमारी जन सहयोग संस्था ने 201 यूनिट्स ब्लड इकट्ठा की थी और इस साल हमारा लक्ष्य 500 प्लस यूनिट्स का है, जो कि हमें लगता है कि आसानी से अचीव कर पाएंगे। सबसे पहले तो मैं नवीन जिंदल फाउंडेशन की तरफ से सभी कुरुक्षेत्र वासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक नवीन जिंदल फाउंडेशन का प्रश्न है, नवीन जिंदल फाउंडेशन कुरुक्षेत्र के माननीय सांसद श्री नवीन जिंदल द्वारा नवीन जिंदल फाउंडेशन की स्थापना की गई है, जो कि विभिन्न सामाजिक और जो कार्य हैं, जितने भी विकास के कार्य हैं, उनमें दिन प्रतिदिन हर सेवा में लगी हुई है। उसके अंदर एक यशस्वी छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, उनको उनकी फीस के लिए ट्यूशन फीस है, उनकी फीस है जो स्कूल के कॉलेज की, ताकि कोई भी कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र का कोई भी बच्चा संसाधनों की कमी से उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के साथ मिलकर के जन सहयोग संस्था पिछले 6 सालों से तन मन धन से काम कर रही है और उद्देश्य एक ही है, क्योंकि हम हेल्थ सेवाओं के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ हमने स्वास्थ्य संबंधी हर एक सेवा लगा रखी है, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप की हो या 24 आवर सर्विस फर्स्ट एड की हो, किसी यात्री के दुकानदार के सोने की व्यवस्था करने की हो, किसी को खाने संबंधी कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी को बिजली की भी समस्या आ रही है, मतलब हर तरह से पानी की व्यवस्था यहाँ पर है, व्हील चेयर की सुविधा यहाँ पर की हुई है और जो भी मतलब आता है उनको अच्छे से गाइड किया जाता है। तो इस तरीके से हम ऐसा काम भी कर सकते हैं। नवीन जिंदल जी जो यहाँ के एमपी हैं, उन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं और स्टॉल बहुत पब्लिक ने देखा है यहाँ पे और सारी पब्लिक देख के बहुत खुश हुई है। जन सहयोग संस्था 24 आवर अपनी सेवा में लगी हुई है। जिस प्रकार की भी किसी को ज़रूरत होती है, चाहे वो रैन बसेरे में सोने की हो, ठंड में हो, हॉस्पिटलाइज्ड हो, उनको सेवा पूरी देते हैं। ऑर्थोपेडिक का सामान जो है ना, बेल्ट और गले की और सब बांधने के लिए भी दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सब तरह से हेल्प करती है। सुबह से लेकर रात तक पानी का इंतजाम है, पीने का पानी। हॉस्पिटल के अंदर मरीजों को शाम को 5 बजे फल दिए जाते हैं, दोपहर को लंगर दिया जाता है और सुबह खिचड़ी और चाय दी जाती है। गीता महोत्सव में आए लोग एक अलग संस्कृति की पहचान कर रहे हैं। ब्रह्म सरोवर तट पर आयोजित होने वाली संध्या आरती में भी शामिल हो रहे हैं। हरियाणा सरकार गीता महोत्सव को एक अलग पहचान देने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट MH1 न्यूज।